गुड मॉर्निंग दोस्तों, अक्षु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर पिछले 28/10/2018 सेकंड ग्रेड एग्जाम का पेपर है जीके का, जिसको आज हम सॉल्व करते हैं। इन पुराने पेपर को पढ़ने से हमारी आगे की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए आज हम पुराने पेपर सॉल्व करेंगे। तो यह है जीके ग्रुप ए। जीके ग्रुप ए का पेपर है और सेकंड ग्रेड का है, जो 28/10/2018 को लगा था। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ या रणथंभौर? तो इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। क्या आंसर होगा इसका? कुंभलगढ़ दुर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? ए कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा। बी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या टोंक। सी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और डी है कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और शाहपुरा। तो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ की जो गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को, तो कौन सी देशी रियासतों का समूह सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर होगा सी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण, जो कि 1567-68 ईस्वी में हुआ था, के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी या वीर कल्ला जी? तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए शहीद हुए थे? तो इसका आंसर है वीर कल्ला जी। कल्ला जी राठौड़ शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, हरदेव जोशी, गोकुल भाई भट्ट या गोविंद गिरी? संप सभा की स्थापना किसने की? तो स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ शरीर के अंग दे रखे हैं और दूसरी तरफ आभूषण। हम कौन से अंग पर कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो इसमें होगा सिर, कणकती, गला, रिमझोल, कमर, हंसली, पैर, मेहमंद। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसमें सिर में तो हम क्या पहनते हैं? सिर में पहनते हैं हम मेहमंद, और गले में हम पहनते हैं हंसली, कमर में कणकती होती है, और पैर में क्या होता है? रिमझोल, पायल, रिमझोल जो घुंघरू वाली होती है। तो इसका आंसर होगा 4 3 1 2। तो इसका आंसर होगा 4 3 1 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? तो अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया था? राजा भारमल, मोटा राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह या राजा भगवंत दास? तो इसका आंसर होगा राजा मान सिंह। अगला क्वेश्चन,
रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई या जोधाबाई? तो इसका आंसर होगा उमा दे। चलिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो राम स्नेही संप्रदाय के शाखा है और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित कीजिए। सिंघथल, संत रामचरण, रैण, संत हरिरामदास, खेड़ापा, संत रामदास और शाहपुरा, संत दरियाव जी। तो सिंघथल तो थे संत हरिरामदास, रैण में संत दरियाव जी, खेड़ापा में संत रामदास और शाहपुरा में संत रामचरण। तो इसका आंसर होगा 2 4 3 1। 2 4 3 1। तो इसका आंसर होगा बी, 2 4 3 1। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? हिंडौन सिटी, करौली, ब्यावर या चाकसो? तो इसका आंसर होगा, बादशाह का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है करौली में। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10 फिर से सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दे रखे हैं और एक तरफ लेखक दे रखे हैं। तो इसमें हम्मीर हट चंद्रशेखर, हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, कान्हड़देव प्रबंध जयानक, पृथ्वीराज विजय पद्मनाभ। तो इसमें हम्मीर हट तो लिखी थी चंद्रशेखर ने, हम्मीर महाकाव्य लिखा था नैनचंद्र सूरी ने, कान्हड़देव प्रबंध पद्मनाभ, पृथ्वीराज विजय जयानक। तो इसका आंसर होगा 1 2 4 3। तो इसका आंसर 1 2 4 3 नंबर डी होगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं है, हमें नहीं को देखना है। पुरातात्विक स्थल और जिले दे रखे हैं। कालीबंगा चूरू, आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर और बैराठ जयपुर। तो इसका आंसर होगा आहड़ तो उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, बैराठ जयपुर में है, कालीबंगा चूरू में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? इसमें नृत्य पूछा गया है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, तो गरबा, गुडला, वालन या चरी नृत्य। तो इसमें आंसर होगा गुडला। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है और सिर पे रख के नृत्य करते हैं, वो नृत्य कौन सा है? गुडला। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल, चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सीधा सा आंसर है छगनलाल चौपासनी वाला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करने स्वीकार किया? सूरत अधिवेशन 1907 में, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 और हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो इसका आंसर होगा, देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था, ये किया था हरिपुरा अधिवेशन 1938।
क्वेश्चन नंबर 15, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? रूपमती, चारुमती, भानुमती या गुणवती? तो इसका आंसर होगा चारुमती, जिससे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने शादी की और इससे औरंगजेब भी शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 16, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो इसका आंसर होगा चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार या गहलोत? त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो इसका आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हाकिम खान सूरी या मालदेव राठौड़? तो कौन शामिल नहीं था महाराणा संग्राम सिंह की सेना में? तो ये था हाकिम खान सूरी। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मंदिर दे रखा है और एक तरफ स्थान दे रखा है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, सुंदा माता मंदिर भीनमाल, आई माता मंदिर बिलाड़ा या ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा? तो इसका आंसर होगा सही सुमेलित नहीं है, ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा। आई माता मंदिर बिलाड़ा में, सुंदा माता मंदिर भीनमाल में और द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों का क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाए। एक वर्ष में सबसे पहला त्यौहार कौन सा आता है और सबसे बाद में त्यौहार कौन सा आता है? तो सबसे पहले कौन सा आता है? गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी या गणगौर? तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले तो आता है गणगौर, फिर आता है कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आता है गणेश चतुर्थी, फिर आती है दीपावली। तो इसका आंसर होगा डी, सी, ए और बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डी, सी, ए, बी, गणगौर, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और फिर दीपावली। पिछवाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा और जयपुर? तो पिछवाई चित्रकला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादरा तथा नागर हवेली, दमन तथा द्वीप? तो इसमें आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 22, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है? राजस्थान में बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी या निम्बाहेड़ा? तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23-3 उत्तर से 30-12 दक्षिण, 23-3 उत्तर से 30-12 उत्तर, 23-30 उत्तर से 30-12 उत्तर और 23-3 उत्तर से 30-12, 30-21 उत्तर। तो इसका सही आंसर होगा 23-3 उत्तर से 30-12 उत्तर, दोनों तरफ उत्तर ही आएगा। और
23°03' उत्तर से 30°12' उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3, 4, दूसरा है 1, 2 तथा 3, तीसरा है 1, 2 तथा 4 और डी है 1 तथा 4। तो इसका आंसर होगा ये सिरोही भी रेखा गुजरात की सीमा से मिलता है, डूंगरपुर भी मिलता है और बांसवाड़ा भी मिलता है, पर प्रतापगढ़ नहीं मिलता। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी 1, 2 तथा 4। अब अगला क्वेश्चन है, सोम एक सहायक नदी है। सोम एक सहायक नदी है किसकी? साबरमती की, माही की, बनास की या लूनी की? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा सोम नदी माही की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा क्या था? वनोन्मूलन पर रोक, मैंग्रोव वन की संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना या फिर ओजोन बचाओ विश्व बचाओ। तो इसका आंसर है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें प्रसिद्ध जगह है और झील और जलप्रपात है और जिले हैं। जलमहल झील, अलवर, पांडुपोल जलप्रपात उदयपुर, कसर झील जयपुर, फतेह सागर झील बीकानेर। तो हमें इसको मिलाना है। तो जलमहल झील तो अलवर नहीं, सॉरी, ये होगा जलमहल झील तो अपने जयपुर में है, पांडुपोल अलवर में है, लूणकसर झील बीकानेर में है, लूणकरणसर है ये, फतेह सागर झील उदयपुर में है। सही है। तो ये होगा 3, 1, 4 और 2। हाँ, तो इसका आंसर होगा ए 3, 1, 4, 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष है कितना है? 943, 933, 905 और 919। बाल लिंगानुपात दर कितनी है? 919। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? मालवी, राठी, कांकरोज या बागड़ी। गाय की नस्ल कौन सी नहीं है इसमें? इसमें मालवी भी गाय की है, राठी भी है, कांकरोज भी है, बागड़ी गाय की नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, परिभ्रमण या तापमान। तो इसका आंसर होगा परिभ्रमण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। चैलेंजर कटक उत्तरी प्रशांत महासागर, अल्बाट्रॉस उत्तरी अटलांटिक महासागर, एजोर द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर और क्यूरिल द्वीप
दक्षिण प्रशांत महासागर। तो इसका ऑप्शन है चैलेंजर कटक तो हो जाएगा अपने दक्षिण अटलांटिक महासागर, और अल्बाट्रॉस कॉर्डिलेरा हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर। एजोर द्वीप हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, और क्यूरिल द्वीप अपने उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये हो गया 3, 4, 2 और 1। हाँ, इसका आंसर होगा 2। 3, 4, 2, 1, 2 आंसर इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है। जोंडा, बोरा, मिस्ट्रल और पैम्पेरा। तो इसका आंसर होगा जोंडा ठंडी पवन का उदाहरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो इसमें है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत 3 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये है 45.8%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव घना, नेशनल चंबल सेंचुरी। राष्ट्रीय उद्यान तो ये हो जाएंगे अपने मुकुंदरा हिल्स भी है, रणथंभौर भी है और केवलादेव भी है। नेशनल चंबल सेंचुरी नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना इसका आंसर A, B और C। A, B और C। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है ओसुमी जलडमरू मध्य, टोयामा की खाड़ी, सुगारू जलडमरू मध्य और बुंगो प्रणाल चैनल, बुंगो चैनल। तो 36 का आंसर होगा होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है, ये होता है सुगारू जलडमरू मध्य से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दक्षिणतम प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश या उत्तरतम प्रदेश। तो AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है दक्षिणतम प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ? हर्षिनियन काल में हुआ। एंडीज पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, स्कैंडिनेवाई पर्वत श्रेणी या यूराल पर्वत श्रेणी। तो इसका आंसर होगा हर्षिनियन काल में किस पर्वत श्रेणी का जन्म हुआ? यह है यूराल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक था? यूरोप, एशिया, अमेरिका या अफ्रीका? तो किसके साथ था? एशिया के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महानदी हसदो, कृष्णा प्राणहिता, गोदावरी मूसी, तापी उंग। तो इसमें कृष्णा की सहायक नदी प्राणहिता है, गोदावरी की मूसी है, तापी की उंग है, पर महानदी की हसदो
नहीं है। अच्छा, सुमेलित है। हाँ, तो महानदी की हसदो है और ये सब सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं। नेहरू। आपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? विदेशी आर्थिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन, परमाणु गठबंधन या सांस्कृतिक गठबंधन? तो इस भाषण में नेहरू जी सैनिक गठबंधन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान के निम्नलिखित में से निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद्र जैन? तो इसका आंसर होगा रघुकुल तिलक, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, रघुकुल तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 43 का आंसर होगा, इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर होगा तीनों ही सही है। इसका आंसर होगा तीनों ही सही है, ए भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44। 43 में हाँ तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 44। ई सचिवालय है राज्य सरकार की नीति, राज्य सरकार की एक परियोजना, एक नवीन सचिवालय, एक सॉफ्टवेयर? तो ई सचिवालय है, यह है राज्य सरकार की एक परियोजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? विश्वनाथ प्रसाद सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल? तो इसका आंसर है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे और प्रधानमंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 46। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? संसदीय सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा का महासचिव या संसदीय कार्य मंत्री? तो इसका आंसर होगा संसदीय कार्य मंत्री। सरकारी दल का मुख्य सचेतक होता है संसदीय कार्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? श्री अरविंद, जसजीत सिंह, रजनी कोठारी और भरत कर्नाड? तो इसका आंसर होगा रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 48। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती? राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जाती है। हाँ, तो इसका आंसर है कि यह सलाह जांच के दायरे में आती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ मुख्यमंत्री और एक तरफ राज्यपाल हैं। किस मुख्यमंत्री के समय पर कौन से राज्यपाल थे? तो ये है भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर संपूर्णानंद,
वसुंधरा राजे मदनलाल खुराना। तो इसका आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। रघुकुल तिलक सही है। बरकतुल्ला खान, सरदार जोगिंदर सिंह सही है। मोहनलाल सुकाड़िया, संपूर्णानंद सही है। वसुंधरा राजे मदनलाल खुराना सही है। तो इसका आंसर होगा 1। चलिए, ब्लैक स्किन वाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, फ्रेज फैनॉन, समीर अमीन, मार्टिन लूथर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंच फैनॉन। चलिए दोस्तों, अगर आपको अक्षु ऑनलाइन क्लासेज के क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। और अब हम अगले क्वेश्चन लेंगे कल की क्लास में अगले क्वेश्चन ले जाएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।